हेलो एवरीवन, मेरे चैनल मनी रियल व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिन बता देती हूँ कि आज है 19 दिसंबर और दिन है मंगलवार। तो अभी ना सुबह के 5 सवा 5 हो रहे होंगे और मैं उठ गई हूँ। तो आप लोग भी सबसे पहले मेरी तुलसी मैया के दर्शन कर लीजिए। सुबह सुबह उठो, दरवाज़ा खोलो और तुलसी मैया के दर्शन हो जाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। और ये हैं मेरे प्लांट्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी फ्रेश फ्रेश सा फील हो और मॉर्निंग की जो फीलिंग होती है ना, वो आप लोगों को भी आ जाए। और ये है मेरा मनी प्लांट। और ये है बाहर का व्यू। तो अब सुबह होने वाली है, थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा है। एक्चुअली जब मैं उठी थी ना तो बिल्कुल अंधेरा था और उस टाइम मैं ब्रश वगैरह कर रही थी, तो मैं उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और जब मैंने ब्रश वगैरह कर लिया ना, फिर मैंने अपना व्लॉग शुरू किया। तो सबसे पहले मैं भगवान का भजन लगा दे रही हूँ। तो मैं सुबह सुबह ना भगवान का भजन लगा देती हूँ और फिर अपने काम जो है शुरू करती हूँ। सुबह ना भगवान के भजन सुनो या फिर भगवान के गाने सुनो ना, तो अच्छी फीलिंग आती है, फ्रेश सा फील होता है, पॉजिटिविटी आती है घर में और हमारा काम करने में ना मन भी लगता है और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री सा फील होता है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है और आपका पूरा दिन जो है ना इससे अच्छा बीतेगा। अगर आप खुश होकर के काम करेंगे, मुस्कुरा करके काम करेंगे, सुबह भगवान के भजन सुनेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लगेगा। क्योंकि ना कभी कभी ऐसा लगता है जब सुबह उठो, अरे यार डेली वही का काम, डेली सुबह उठो काम में लग जाओ, और ठंडी में ना और भी ज़्यादा आलस आता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं उठती हूँ, ब्रश वगैरह करने के बाद मैं तुरंत भगवान के भजन लगा देती हूँ। तो इससे ना बिल्कुल मेरी नींद जो है गायब हो जाती है, बिल्कुल बॉडी जो है एक्टिव हो जाती है, काम करने में भी मन लगता है और फ्रेश सा भी फील होता है। तो आप लोग ना मेरे कहने पर एक बार आप लोग भी ऐसा करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वाली ट्रिक आप लोगों के काम आई कि नहीं। तो उसके बाद ना मैं गुनगुना पानी पी रही हूँ। तो मैं मॉर्निंग में ना लेमन हनी वाटर पीती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ डस्टिंग करने। तो टीवी की मैंने डस्टिंग बहुत दिन से नहीं की थी, 1-2 हफ्ते हो गए होंगे। और इसका जो शीशा है ना काफ़ी गंदा हो गया था, काफ़ी डस्ट जमा हो गई थी, तो उसको मैं कोलीन से साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि डेली सारी चीज़ों की डस्टिंग नहीं हो पाती है। हाँ, मैं एक एक चीज़ की डस्टिंग करती रहती हूँ 2-4 दिन पर, जिससे कि सारी चीज़ें साफ़ रहें। और ये ब्रश ना मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि ना जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता है या फिर कपड़ा नहीं पहुँचता है, ये ब्रश ना इजीली वहाँ पहुँच जाता है और जो भी डस्ट वगैरह होती है वो क्लीन हो जाती है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो क्लीनिंग के जो टूल्स होते हैं ना, वो मैं ज़रूर अपने घर में रखती हूँ। और जब भी मार्केट जाती हूँ, मुझे जो भी क्लीनिंग के टूल्स अच्छे लगते हैं वो मैं तुरंत ख़रीद लेती हूँ, उसमें मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती। लेकिन बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं है, हाँ 2-4 टूल्स मैं रखती हूँ। और उसके बाद मैं अपनी फ़्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो फ्रिज की भी क्लीनिंग मैंने काफ़ी टाइम से नहीं की थी, इस पर भी स्पॉट वगैरह पड़ गए थे, तो उसको भी मैं कोलीन से साफ़ कर रही हूँ। और अब है बारी डाइनिंग टेबल की। तो डाइनिंग टेबल की भी ना आज मैं अच्छे से क्लीनिंग करने वाली हूँ। सारा सामान हटा कर के डाइनिंग टेबल का जो कवर है वो भी हटा दूँगी, फिर अच्छे से पूरी क्लीनिंग करूँगी।
क्योंकि ना कवर हटा करके मैंने काफ़ी टाइम से क्लीनिंग नहीं की थी। तो इसको भी मैं कोलीन से अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। तो वीक में एक बार मैं अच्छे से कोलीन से इन सब चीज़ों की क्लीनिंग कर देती हूँ। और उसके बाद ना मैं यहाँ पर प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ और देखिए विहान भी जग गया है। और वो जैसे ही देखता है ना कि मम्मा प्लांट्स में पानी डाल रही है तो वो तुरंत आ जाता है और कहता है कि मम्मा मुझे डालना है, मुझे दो। तो मैंने कहा ठीक है तुम कर लो। अच्छा, बच्चों का होता है, जो देखते हैं ना वही देखा देखी करते हैं। पहले तो क्या करता था कि वो प्लांट्स में कम पानी गिराता था, बाकी ज़्यादा पानी तो बाहर फर्श पर ही गिरा देता था। लेकिन धीरे धीरे वो सीख गया है और थोड़ा थोड़ा पानी ही प्लांट्स में डालता है। तो बच्चों को बताओ ना कि बेटा ऐसे काम करना है तो धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। और फिर मैं शावर लेने चली गई थी। अब मैं नहा करके आ गई हूँ किचन में और आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। तो मूली को ना मैंने रात में ही घिस लिया था, कद्दूकस कर लिया था और उसका पानी पूरा निचोड़ करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि सुबह ना इतना टाइम नहीं रहता है और ये आधा काम रात में ही निपटा लो ना तो सुबह का काम जो है ईजी हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो मैंने ना क्या किया था, जो मूली को घिसा था उसको मैंने कपड़े से अच्छे से निचोड़ दिया था तो पूरा पानी निकल आया था। तो इससे क्या होता है ना कि फिर पराठे आसानी से बन जाते हैं, गीला नहीं होता है आटा, क्योंकि ऐसे मूली जो है बहुत पानी छोड़ता है। तो फिर मैंने इसमें नमक, पिसा मिर्चा, हरा मिर्चा, थोड़ा सा अजवाइन, काली मिर्च पाउडर मिला दिया है और फिर मैंने इसकी स्टफिंग तैयार कर दी है। तो मैं ना आटे में मूली भर करके बनाती हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि आटे में ही मूली भी मिक्स कर देती थी, तो उस तरह ना बहुत ही आटा गीला हो जाता था। तो ये वाली ट्रिक मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है, इससे ना बहुत ही आसानी से पराठे बन जाते हैं। ऐसे भर के बनाओ तो। और यहाँ पर मैं विहान का टिफ़िन रख रही हूँ। तो ये देखिए, ये है ऑडी यूनी रैप, इसी में मैं पराठे को फोल्ड करके रैप कर देती हूँ। ये रैपिंग पेपर ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, एक तो हाइजेनिक भी है, बच्चों के लिए भी हेल्दी है और इससे कुछ नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि एल्युमिनियम फॉइल जो होता है ना वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मैंने एक टिफ़िन में पराठे रख दिए हैं और दूसरे टिफ़िन में मैंने एप्पल रख दे रही हूँ स्नैक्स में। तो विहान जो है 2 टिफ़िन लेकर के जाता है, एक स्नैक्स और दूसरे में पराठा।
और मैंने थोड़े से चिप्स भी रख दिए हैं। तो बस उसका टिफ़िन जो है तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैं विहान को थोड़ा सा रेडी कर रही हूँ। विहान के डैडा ने उसको नहला दिया था और मैंने फिर ड्रेस वगैरह पहना दिया। तो अब उसके स्कूल जाने का भी टाइम हो रहा है और अभी ना टाइम जो है 8:45 हो रहा होगा, क्योंकि विहान का जो स्कूल का टाइमिंग है वो 9 o'clock है। और विहान को ना जब ये छोड़ कर के आ गए थे तो कुछ सब्जियां भी लेकर के आए हैं, तो वही मैं रख रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, ये हरी वाली जो प्याज आती है ना, वो है, मिर्चा है, हरा धनिया है, गोभी है, बीन्स है। तो बस मैं इसी को फ्रिज में रख रही हूँ। और अभी मुझे दिन में जब टाइम मिलेगा ना तो मैं धनिया वगैरह साफ़ करके रख देती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना कि धनिया को पूरा तोड़ करके जो भी उसकी जड़ है ना वो निकाल करके फिर अच्छे से वॉश करके सुखा करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और जब भी मुझे डालना होता है मैं धनिया ले लेके डालती रहती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम धनिया को धो करके या साफ़ करके नहीं रखते हैं और हमें धनिया किसी सब्जी में या पोहा वगैरह में डालना होता है, तो धोने की आलस की वजह से मैं नहीं डालती हूँ कि अरे अब धोने में भी टाइम लगेगा। क्योंकि धनिया में ना मिट्टी लगी होती है और 3-4 पानी जब तक अच्छे से साफ़ ना करो ना, उसको धुलो ना, तब तक मिट्टी नहीं जाती है। तो पूरा धनिया मैं पहले ही एक बार में ही धो करके रख देती हूँ। तो इससे ना बहुत ही काम इजी हो जाता है। जब भी धनिया डालना हो तुरंत निकालो, काट करके डाल दो। तो ये सब छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं, हैक्स हैं किचन के, जिससे कि हमारी टाइम की सेविंग भी होती है, काम भी इजी हो जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग। ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर से मिलूंगी एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू, बाय।